हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। आज हम डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करना सीखेंगे। To convert a decimal number into hexadecimal number, the decimal number is divided by 16 and the remainders are converted to hex notation. Then we read from bottom to top to get hexadecimal number. हमें डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो डेसिमल नंबर हमें दिया गया हो उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे और जो हमें रिमाइंडर मिलेगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे हेक्स नोटेशन में। जो हमें नोटेशन दिया जाता है, हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में कौन कौन से नंबर होते हैं, डिजिट्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A B C D E F, यहाँ तक हमारे हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। हेक्स नोटेशन मीन्स जो A B C D E F जो हमारे कैपिटल लेटर्स पे होते हैं, यहाँ इसको हेक्स नोटेशन बोला गया है। तो यहाँ जो कैपिटल A की वैल्यू होती है 10 होती है, कैपिटल B की वैल्यू 11 होती है, कैपिटल C की वैल्यू 12 होती है, कैपिटल D की वैल्यू 13 होती है और कैपिटल E की वैल्यू 15 और इसी प्रकार से A B C D E F मीन्स 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसा इसको हेक्स नोटेशन के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ बोला गया है कि Then we read from bottom to top to get hexadecimal number। तो हम जो डिवाइड कर लिए रहेंगे उसके बाद हम क्या है जो हमें हेक्स नोटेशन मिला रहेगा रिमाइंडर के थ्रू, उसको हम बॉटम टू टॉप मीन्स नीचे से ऊपर की ओर पढ़ के हम अपना जो है हेक्साडेसिमल नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। कन्वर्ट 5000 जो डेसिमल नंबर में है उसको हमको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है हमको डिवाइड करना है। जो डिवाइड करते हैं ना उसको हम डबल मेथड के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया गया हो कि जो डिवाइड करने वाला जो पॉपुलर मेथड होता है, फास्ट मेथड होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो वो होता है हमारा डबल मेथड। तो यहाँ पर जो हमें डेसिमल नंबर दिया गया है उसको 16 से डिवाइड करें। डबल मेथड क्या है, प्रत्येक जो नंबर सिस्टम होते हैं उसके लिए अलग अलग होते हैं। ये इसके बेस के आधार पे होते हैं, जो इनका बेस होता है ना उसी से ही इसको डिवाइड करना होता है। जैसे डेसिमल में 10 से डिवाइड करते हैं क्योंकि उसका बेस 10 होता है, बाइनरी में 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि उसका बेस 2 होता है, ऑक्टल में 8 से डिवाइड करते हैं क्योंकि उसका बेस 8 होता है एंड हेक्साडेसिमल में 16 से डिवाइड करते हैं क्योंकि इसका बेस जो है 16 होता है। तो जो डेसिमल नंबर था उसको हम 16 से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया 312 और ये जो 312 है उसको फिर हम 16 से डिवाइड करेंगे 19। यहाँ पे जो हम डिवाइड किए तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचा, वो हमारा 8 बचा है। अब इसको हम फिर डिवाइड करेंगे तो 19 हुआ, फिर रिमाइंडर बचा है 8, फिर इस 19 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, फिर रिमाइंडर बचा 3 एंड 1 को हम 16 से डिवाइड किए तो 0 आया और रिमाइंडर बचा 1। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया और इसको हम बॉटम टू टॉप की ओर लिख लेंगे मीन्स 1388। यहाँ हेक्स नोटेशन लिखा गया है, उसका मतलब मीन्स यहाँ पे अगर 9 से जो अधिक संख्या है, 9 से जो मैक्स नंबर है वो अगर यहाँ पे रहते तो उसके लिए हेक्स नोटेशन का यूज होता A से F तक, तो उसको यहाँ लिख सकते थे। तो इसका आंसर तो 1388 होगा। और यहाँ सेकंड देखते हैं 2047, यहाँ है इसका बेस 10 मीन्स ये है हमारा डेसिमल नंबर, इससे हमें हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो यहाँ हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 127 आएगा, रिमाइंडर आएगा 15 और 127 को 16 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, रिमाइंडर आएगा 15। 7 को 16 से डिवाइड करेंगे यहाँ 0 आएगा और रिमाइंडर आएगा 7। इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। 15 को हेक्स नोटेशन F से दर्शाते हैं, तो इस प्रकार से F7। तो इसको अगर हेक्साडेसिमल नंबर में हमको कन्वर्ट करके लिखना है 2047 इस डेसिमल नंबर को, तो इसको हम लिखेंगे 7FF और ये 16 मीन्स ये जो है हमारा नंबर वो है हेक्साडेसिमल नंबर और इसका ये है डेसिमल नंबर। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये जो हमने देखा वो क्या है, ये हमने इंटीजर नंबर के लिए
इंटीजर डेसिमल नंबर के लिए हेक्साडेसिमल नंबर निकालना सीखा। और अगर ये जो हमारा नंबर दिया गया है, जैसे हमको इसको कन्वर्ट करना था तो हमने कोई भी इसी को ही ले लिया, इसके ये हमारा क्या है, इंटीजर है। अब अगर हम फ्रैक्शन के लिए ले लें तो जैसे इसको 0.5000 इस प्रकार से ले लिए तो ये फ्रैक्शन में हो गया। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ डिवाइड किया है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 0.5000 इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो नंबर आएगा और उसके बाद यहाँ जैसे समथिंग 0.002 जो भी आए तो यहाँ जो नंबर मिलेंगे उसको हमको कैरी लेना है। जो भी नंबर्स मिले 1 2 जो भी हो उसको कैरी लेना है और फिर इस नंबर को फिर से हमको 16 से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ लाना है, फिर यहाँ कैरी लेना है और जो कैरी आएगा ना उसको बॉटम से टॉप की ओर ना लेके टॉप से बॉटम की ओर लिखेंगे और ये जो हमारा आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर। इसको हमने ऐसा मैंने और बाइनरी नंबर वगैरह के लिए भी सॉल्व करके दिखाया है। अगर आपके समझ ना आए कि इसको कैसे करना है तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। बस इसमें मल्टीप्लाई करना होता है और इस प्रकार से लिखना पड़ता है और आप इसको जो कैरी आएगा उसको हेक्स नोटेशन के रूप में लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे इंटीजर भी हो, जैसे ये इंटीजर भी हो और फ्रैक्शन भी हो जो भी, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसके लिए अलग सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड के लिए सॉल्व करेंगे और इसके लिए आप अलग सॉल्व करेंगे मल्टी के लिए। और जो भी आंसर आएगा तो इसके लिए जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख के पॉइंट में करके इसके लिए जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात याद में रखिएगा कि जो हमारा इंटीजर्स में नंबर होते हैं इंटीजर डेसिमल, उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में तो क्या है, उसको डिवाइड करना पड़ता है और जो फ्रैक्शन में होते हैं उसके लिए मल्टीप्लाई करना होता है। और जो डिवाइड में किया हुआ जो आंसर होता है हमारा रिमाइंडर, उसको हम जो होता है नीचे से ऊपर की ओर मीन्स बॉटम से टॉप की ओर नोट करते हैं और जो मल्टी में रहता है मीन्स फ्रैक्शन वाला जो होता है उसको ऊपर से नीचे की ओर मीन्स टॉप से बॉटम की ओर उसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।